वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। आज एक एसएसटी सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें एसएसटी टेस्ट जो फर्दर इसके बाद बीपीएस 16 की होने वाली हैं। ठीक है, असल में एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर ये बीपीएस 16 की जॉब है। ऑलरेडी फॉर्म्स फिल हो चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये जुलाई के एंड तक हो जाएं या हो सकता है अगस्त तक ये डेट जाए, क्योंकि स्टिल हमारे इंटरमीडिएट की टेस्ट चल रही हैं, उसके बाद हो सकता है मैट्रिक की चलें। तो जुलाई या अगस्त ये एक्सपेक्टेड मंथ्स हैं जिसमें एसएसटी की जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट हो सकती हैं। बात करते हैं इसके सिलेबस पे कि इस पे क्या क्या आने वाला है। तो ऑफिशियली एसएसटी का कोई भी सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अगर ऑन द प्रीवियस जो भी टेस्ट हुई हैं एचएसटी की, इसको पहले एचएसटी कहा जाता था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक एक्सपेक्टेड सिलेबस तैयार हुआ है। उसके मुताबिक अगर हम देखें तो ये एसपीएससी की तरफ से कंडक्ट होनी है। एसपीएससी की तरफ से कंडक्ट होने वाली है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक हिस्सा हमें पता है, एक साइंस वाले उसमें अप्लाई किया है उन्होंने, और दूसरे में जर्नल वालों ने अप्लाई किया है। ठीक है, साइंस में जिन्होंने अप्लाई किया है उनको मेजरली ज़रूरत है 4 सब्जेक्ट्स को कवर करने की। एक तो इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश दोनों पार्ट में ज़रूर भी आएगा। दूसरा, साइंस के जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे बायो, ठीक है, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, ये 4 तो उन्होंने देखनी ही देखनी है। मोस्ट प्रोबेबली मैथ के भी क्वेश्चन इंक्लूड हों उसमें। फाइन, तो ये हो गया साइंस का। जर्नल की बात करते हैं तो जर्नल में हमारे इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, ठीक है, सिंधी और एंड उर्दू दोनों, ठीक है, सिंधी और उर्दू। दूसरी बात जर्नल नॉलेज। अब जर्नल नॉलेज में हमारी ईडीएस भी हो जाएगी, ठीक है, हमारी पाकिस्तान स्टडी भी हो जाएगी और हमारे करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारी जीके में कवर होंगी। ऑलराइट, उसके बाद इस्लामियात का पोर्शन मस्ट है। इस्लामियात, ये सारी चीज़ें हमारे जर्नल सेक्शन में आने वाली। अब बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा। अव्वल तो इंटरमीडिएट की टेस्ट हों जो इस वक्त चल रही हैं, या इससे पहले काफ़ी टेस्ट पीएसटी जेएसटी की हो चुकी, ईसीटीज़ की हो चुकी, वो आईबीए ने कंडक्ट की। ठीक है, तो आईबीए का पैटर्न ये है कि वो 100 क्वेश्चंस देता है और विथ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन अब के बार एसएसटी की जो टेस्ट है वो कंडक्ट होने जा रही है एसपीएससी की तरफ से। ठीक है, तो एसपीएससी का एक पैटर्न है कि वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन बनाते, सॉरी 50 क्वेश्चंस का एक पेपर बनाते हैं। टोटल मार्क्स होती हैं 100। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चंस, ये हो गई हमारी मार्क्स, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये जो चीज़ है ना, ये हमें समझनी ज़रूरी है कि नेगेटिव मार्किंग से हमें कैसे बचा जाए। अब 100% में से 90% कन्फर्म है कि ये वाला पैटर्न अप्लाई हो कि 50 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स विथ नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ईच मार्क 50 क्वेश्चंस होंगे तो ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, तो 100 मार्क्स हो जाएंगी। और अगर एक क्वेश्चन गलत है तो 0.2 मार्क्स हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सॉरी 0.5, सॉरी 0.5 मार्क्स हमारे, हाफ मार्क्स जिसको हम कहेंगे, वो माइनस हो जाएंगे, हाफ मार्क्स। ठीक है, अब अगर हमें एसएसटी की टेस्ट पास करनी है तो हमें कम से कम भी 50 मार्क्स लेनी है। 50 मार्क्स या 50% मार्क्स एक ही बात है, क्योंकि टोटल मार्क्स हमारी 100 होंगी। तो अगर हमें 50 पासिंग एरिया कम से कम भी ट्रैक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें क्वेश्चन पेपर को देखकर जो हमें श्योर वाले आंसर 25 क्वेश्चंस हैं इसको टिक करना है। 25 क्वेश्चन श्योर वाले जो हम 100% श्योर हों कि ये मुझे आ रहे हैं, सबसे पहले उनको टिक करना है। ठीक है, 25 का डबल हो जाएगा तो 50 मार्क्स हमारे इसी में आ गए। बकाया को आप छोड़ भी सकते हैं, इट्स फाइन। हम
पासिंग एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं तो कम से कम भी हमें 30 क्वेश्चंस जो हैं सही करने। अगर हमें सारे क्वेश्चंस को ट्रैक करना है, अगर सारे क्वेश्चन हमें टिक करके आने हैं तो उस सूरत में हमें 30 क्वेश्चंस कम से कम भी सही करने होंगे। 30 को हम डबल करेंगे 2 से तो 60 मार्क्स हमारे आ जाएंगे, ठीक है। 60 मार्क्स बन गए। अगर बकाया 20 क्वेश्चंस हमारे गलत भी हैं, ठीक है, रॉन्ग भी है, तो 20 से हमारे 2.5 मार्क्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो इसमें से हमारे 10 मार्क्स माइनस होंगे सिर्फ। तो अगेन हम 50 क्राइटेरिया पे आ जाएंगे पासिंग मार्क्स में। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इस चीज़ को फोकस ज़रूर रखना है कि सबसे जो है पहले जो 100% श्योरिटी वाले आंसर्स हों उसको हमने टिक करना है, वो कम से कम भी 25 हों, ठीक है। अगर उससे आगे हम जा रहे हैं तो फिर 50-50 वाले जिसके चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन इसमें से 2 ऑप्शन में मुझे शक है, तो फिर उनको देखना है ताकि हम इस क्राइटेरिया में आ जाएं। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे कि सारे क्वेश्चंस कर आ गए, तुक्के लगा लिए, तो 50 मार्क्स ऑब्टेन्ड करना हमारे लिए बहुत टफ़ जॉब हो जाएगी। क्योंकि ये IBA की तरफ से टेस्ट नहीं है, ये SPSC की तरफ से टेस्ट है। तो इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि SST की टेस्ट जो है बहुत आसान हलवा नहीं होने वाली। इट्स अ टफ़ जॉब, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, टाइम हमें बहुत ज़्यादा देना है। अब कहना यह है कि इंग्लिश, मैथ, GK, EDS ये 4 सेक्शंस जो हैं मेरे चैनल पे जो है कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं इनके सब्जेक्ट्स की, पाकिस्तान स्टडी की, करंट अफेयर्स की, इंग्लिश की, मैथ्स की, और इस पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और रिसेंट जो है वीडियोस भी आगे अपलोड होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। आगे हम SST की तैयारी करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।